दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी हम कैसे निकलवाएं और वह कॉपी निकलवाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि कोर्ट में जब सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जाते हैं तो बहुत से वकीलों के और मुंशियों के चक्कर लगाते हैं और सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में कैसे आप सर्टिफाइड कॉपी आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी की हमें आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों अगर हमें किसी मुकदमे में अगर अपील करनी होती है तो उस मुकदमे की हमें अपील करने के लिए सबसे पहले हमें उस मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि क्रिमिनल केस में सर्टिफाइड कॉपी कैसे लें और वह हमें कहां से मिलेगी। दोस्तों प्रत्येक कोर्ट में एक शत प्रति विभाग होता है जिसे हम कॉपी एजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों प्रत्येक दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी हमें इसी विभाग से ही मिलती है। दोस्तों क्रिमिनल केस में सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए सबसे पहले हमें कोर्ट में या कोर्ट के बाहर स्टेशनरी की दुकान से एक फॉर्म लेना होता है, जो फॉर्म 2 या 4 रुपए का मिलता है। उस फॉर्म को हमें भरना होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि उस फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें हमें भरना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें उस फॉर्म में जिस फाइल की दस्तावेज की हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है, वो सबसे पहले उस फॉर्म में हमें उस कोर्ट का नाम लिखना होता है। कोर्ट के ठीक बाद हमें अपराध संख्या या मुकदमा नंबर लिखना होता है। उसका बाद सरकार बनाम जो भी हो, राम बाबू या ओम प्रकाश। उसके बाद हमें धारा लिखनी होती है। फिर उसके बाद आपको जिस दस्तावेज़ की कॉपी चाहिए होती है वह दस्तावेज़ की सूची लिखनी पड़ती है। वह सूची कैसे लिखते हैं चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको FIR की कॉपी लेनी होती है तो आपको उसमें लिखना होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR और उसमें अपराध संख्या डालनी होती है। या फिर आपको किसी जजमेंट की कॉपी चाहिए होती है तो आपको जजमेंट का दिनांक और जजमेंट लिखना होता है। उसके बाद प्रार्थी अपना नाम पता डालता है और अपने हस्ताक्षर करता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण फिल हो जाए तो उसके बाद प्रतिलिपि काउंटर में जमा करना होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता दें कि दोस्तों प्रतिलिपि काउंटर में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए 2 तरीके होते हैं कि पेंडिंग केस में सर्टिफाइड कॉपी की अलग प्रक्रिया है और डिसाइडेड केस में सर्टिफाइड कॉपी लेने की अलग प्रक्रिया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेंडिंग केस में सर्टिफाइड कॉपी कैसे ली जाती है। दोस्तों पेंडिंग केस में सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए प्रतिलिपि काउंटर में जमा करने से पहले आपको उस कोर्ट के जज के पास जाकर उस कोर्ट के रीडर से उस एप्लीकेशन फॉर्म को जज के पास भेजकर अलाउ कराना होता है। जब वह अधिकारी वह एप्लीकेशन फॉर्म अलाउ कर देता है फिर वह आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रतिलिपि काउंटर में जमा करा देते हैं। दोस्तों पेंडिंग केस में सर्टिफाइड कॉपी कंप्लेनेंट या फिर जिसके ऊपर मुकदमा किया गया हो या फिर इन दोनों के अधिवक्ता ले सकते हैं जिनका वकालतनामा लगा हो। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अदर इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं ले सकता है। फिर उसके बाद प्रतिलिपि विभाग आपको एक पर्ची देता है। उसमें आपको कब सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी वह दिनांक दी जाती है। वह 2 या 3-4 दिन की दिनांक हो सकती है। उसी समय आपको कि सर्टिफाइड कॉपी की फ़ी जमा करनी होती है। वह फ़ी प्रत्येक जगह की अलग अलग होती है। कहीं 2 रुपये पेज लगता है और कहीं पे 3 रुपये पेज लगता है, अलग अलग हो सकता है। फिर वह आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और फिर आपको जो डेट देता है उस डेट में आपको नकल प्रदान करा देता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि डिसाइड केस में सर्टिफाइड कॉपी कैसे लें। दोस्तों डिसाइड केस में सर्टिफाइड कॉपी कोई भी ले सकता है क्योंकि डिसाइड केस पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है। वह कोई अधिवक्ता भी ले सकता है या कोई अन्य पार्टी भी ले सकता है जिसने मुकदमा किया हो या अन्यथा ना किया हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।